ओम शांति। मैं आत्मा माया और प्रकृति के कार्टून शो को देखने वाली संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। मैं संतोषी देवी हूँ। ड्रामा के हर राज में संतुष्ट आत्मा। पच्चीस 4/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप को याद करो। श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं। साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब चुकतू करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। गीत है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते। वह ठहरा रचयिता जिसको परमात्मा कहते। यह भी बच्चे जानते कि वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते, माया से लिबरेट करते। पुरानी देह और देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते, राम राम जपो। अब वह भी झूठी बताते, न खुद जानते, न उनकी बुद्धि परमात्मा की याद ठहरती है। समझते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पार्ट बजाती है। यह सब बातें मनुष्यों के लिए गाई जाती। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते, पूजा करते, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते। कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। याद करते हैं भगवान परंतु जानते नहीं। हाथ जोड़ते समझते हैं वह निराकार है। अगर स्टार है तो इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इधर उधर ढूंढते, धक्का खाते रहते, सबको भगवान कहते हैं। जो देवी देवता धर्म का वाला नहीं होगा, वह न ब्राह्मण बनेगा, न उनको धारणा होगी। वह ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूँगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तब ही मेरे साथ साथ घर पहुँचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा सिर पर बहुत है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं हैं।
एक मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता, बाप को याद करो क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते। समझते यह सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, परंतु यह सब गपोड़े मारते, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते। यह सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को तो गिरना ही है। बाप चढ़ाते रावण गिराते, अब बाप समझाते तुम मेरी मत पर चल पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती, अब यह सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव गांव में जाएंगे। यह है नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट निकलती रहती। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। यह शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नरक का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पथल कर नई बन जाती, यह मकान आदि सब खत्म हो जाते। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते, 5-7 हजार रोज आते, फिर निकलते कौन है। कोटों में कोई, कोई में कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले। जो रोज आते कोई 7 रोज का कोर्स उठाते और फिर आते भी नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती, साधारण गरीब ही निकलते, साहूकार तो मुश्किल ठहरते हैं। ब्लड से भी लिख कर देते, फिर चलते चलते माया खा जाती। युद्ध चलती तो रावण जीत लेता, बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते वह प्रजा में चले जाते। बाबा तो समझाते श्रीमत पर चलना है, जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है, उनका भी नाम बाला है। कौरव सेना के भी मुख्य का नाम बाला है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्म विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की भी लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते, यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, यह भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती, फिर है 16,000। यह भी भीति दी जाती पुरुषार्थ के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की, ऊपर में फूल और फिर युगल दाना। नंबरवार विष्णु की माला बनती। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता। जो इस धर्म के होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं है। बल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में ना। प्रजा पद तो कुछ नहीं है,
मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते और ऊंच नंबर में आते। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से पूछ भी सकते, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकते, बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले पहले तो निश्चय कराया जाता कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। पुरुषार्थ करना है, जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाई। बाबा को बच्चे पत्र लिखते, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है। कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते। बाबा लिखते, माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ। पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वह भी मिल सकता है। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पापात्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरी पॉइंट है बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा से बचना और बचाना है। वरदान है माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भाव। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी भी कोई परिस्थिति आए उससे ऐसा ही समझो कि बेहद स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। भगवानोवाच बच्चों के प्रति बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही
बाबा को हाथ दे सकता। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो निधन का बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे नालायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा की गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु बलवान है तो माया भी उतनी बलवानी दिखलाएगी। परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है, आखिरिन भी परमात्मा महान बलवान है, आखिरिन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना। माया को अपनी बलवानी दिखलानी है, वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहते, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।